आज की जो मीटिंग थी वो मुहर्रम के हवाले से थी, जो मुतबरिक जो हमारे अयाम आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, उस सिलसिले में आज सुबह हम बड़गाम में आज हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ऑनरेबल एमएलएज और जितने भी हमारी अंजुमनें हैं उनसे हमने बात की और यहाँ भी उसी हवाले से आए थे। यहाँ पर भी डीसी साहब थे, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट के हैं, ऑनरेबल एमएलएज थे और जितने भी अंजुमनें हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, उनको आज हमने यहाँ दावत दी थी। उनके इशूज़ जो उनके हवाले से बातचीत की और कोशिश की कि जो भी इशूज़ यहाँ रेज हुए हैं उनका अजाला हो जाए। देखिए, आप भी यहाँ थे और मैं भी यहाँ मौजूद था। मेरे ख्याल से आपने सारी बात सुनी है। हमने क्लियर कट अल्फाजों में कहा है कि जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो राशन के हवाले से हो, चाहे वो सड़क के हवाले से हो, पीने के पानी के हवाले से हो, क्लियर कट हिदायत दी है कि डीसी साहब को एक ग्रुप तश्कील दिया जाए, जो स्क्वाड होंगे जिसमें एडीसी साहब होंगे, कहीं कहीं एसडीएम साहब होंगे, वो अपने अपने जुरिडिक्शन में एक टीमें तश्कील दें और वो टीमें जो है ऑल द एरियाज़ जहाँ पर भी प्रोसेशंस जा रहे हैं वहाँ जाएँ और देखें ग्राउंड स्टेशन क्या है वहाँ पर, उसी हिसाब से फिर एक्ट करें। पानी की प्रॉब्लम अदरवाइज जनरली है, क्योंकि बहुत सारे एरिया जो है ड्रॉट हिट हुए हैं। अब जहाँ सोर्स नहीं है पानी का, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी बोरवेल्स की तरफ से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ सोर्स है वहाँ उसको प्रॉपरली टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा ये आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे हमारे पंप स्टेशन जो है, कहीं 20 साल से कहीं 25 साल से, उन पंप स्टेशन की एफिकेसी जो है वो कम हुई है। अब हमारी कोशिश होगी कि उनका नया डीपीआर बने। हमारी जल शक्ति जो ऑनरेबल मिनिस्टर है उनसे बात हुई है, वो भी इसी लाइन पर है, वो भी यही मानते हैं कि उन जिनकी भी एफिकेसी कम हुई है पंप स्टेशंस की, उनको आज सर नव तामीर किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। सर, पैराफोरा वाटर स्कीम एक अच्छी स्कीम है, उस पर काम जारी था, लेकिन आप उसमें फंड्स खत्म हो गए सर, उस हवाले से नहीं। फंड्स देखिए, जल जीवन स्कीम में जो है फंड्स अवेलेबल है। अब 20% जो फंड्स है वो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट रुके हैं, वो मुहैया नहीं हुए हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो सारा जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। पहले क्या होता उसकी हम तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब 6 महीने से सरकार बनी है, जो आज फैसले हुए हैं वो आपके सामने हैं और आपके सामने ही वो आप देखोगे कि वो फैसले जो इम्प्लीमेंट होते होंगे। ज़ालाबारी है, एक नेशनल डिजास्टर है, SDRF के अंडर उनको पैसा दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है। मगर आपको ये जानकर खुशी होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ला रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसमें बिडर कम आ रहे हैं। पिछले कहीं 2-3 साल से कोशिश हो रही थी, नहीं होगा, पर आज सर नव हमने आप कोशिश की इंशाअल्लाह रहमान। मुझे यकीन है कि सितंबर अक्टूबर तक जो है वो स्कीम जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हम कराए जाएंगे, किया जाएगा। अब मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसी कोई अब चूंकि आपने मेरी नॉलेज में लाया है, मैं इस पे जो है कोशिश करेंगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ तक आपकी डिमांड पहुँचे। ऑनरेबल MLA साहब जो यहाँ पर रियाज बेदार साहब बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि आप ज़मीन देख लीजिए, ज़मीन आइडेंटिफाई कर लीजिए और डीसी साहब से वो बात करके ज़मीन जो है देख लीजिए। उसके बाद कोशिश हमारी होगी, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका ट्रांजिट है यहाँ पर। श्रीनगर से जब बारामूला जाते हैं तो कभी कभी यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो हम लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे इस डाक बंगले में इंशाल्लाह रहमान। जब वो भी लैंड आइडेंटिफाई होगी उसके बाद जो हम काम करेंगे।